जी, ये डॉक्टर साहब का एक कंसिस्टेंटली कहना था कि ये सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरीके से लेके जाएंगे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ जो है वो एक फैक्टर है इसके एक्सचेंज रेट के इस एनॉमली का, तो ये नहीं रहेगा। पर दुआ तो हमारी होगी कि ये जो नाजायज़ तौर पे और मुनाफाखोरों की वजह से जा रहा था ये सिलसिला चलते ही रहे, तो उसकी उस पर हम नहीं करते क्योंकि इससे इनकरेज होते हैं मुनाफाखोर जो है। मगर मैं जो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब कि चलें पहले के मुकाबले में रुपये बढ़ा, डॉलर नीचे आया और फिर पेट्रोल भी कम हुआ, मगर साथ में आज 40 पैसे जो है उन्होंने बिजली बढ़ गई है और महंगाई के ओवरऑल जो है गैस का भी मुझे अभी मैं देख रहा था उसके भी जो हैं, अगर आप ये बता दें कि कितने बढ़ गए हैं। 400 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई है बिजली और गैस का भी है। तो महंगाई के डॉक्टर साहब उससे भी कोई फ़र्क नहीं, आम आदमी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न तो महंगाई है। और अभी भी जो CPI जनरल जो महंगाई ओवरऑल है वो 27% है और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि ज़्यादा अहम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उसके अभी भी तकरीबन 34% से भी ज़्यादा है। और ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पहले हमेशा दही इलाकों में कम होती थी, अभी दही इलाकों में ज़्यादा है कि जो है कि वहाँ 29% है और 25% है शहरों में। तो ये महंगाई का जो ये भी चल रहे हैं मामलात, IMF मिला जुला जुला के, ये कोई अच्छी उम्मीद आपको है कि ये बेहतर हालात होंगे कि नहीं? बहुत शुक्रिया जनाब। पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि जो जनूबी एशिया में शरह नमू का औसत है इस साल हमारा उसके आधे से कम रहेगा, निस्फ से कम, और जो महंगाई है उनके 3 गुना उससे ज़्यादा रहेगी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ आपको नज़र आ रही है। रुपए की कदर जैसे मैंने फिर आपको बताया था 12 जुलाई को 276 रुपये का था, उसके बाद दानिस्ता गिराया गया, अभी तक 276 की फिगर नहीं आई है, आज भी वो 286 है, यानी 10 रुपये आज भी कम है। लेकिन जो परेशानी की बात है कि मेरे ख्याल से जो अहदाफ इन्होंने रखे थे, शायद मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कोई एक कामयाबी भी हकीकी मानों में इनके दौर में नहीं आई। बहुत सारे रीजन वो कह सकते हैं, इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ कह सकते हैं, IMF की सख्त शराइत कह सकते हैं, और जो भी कुछ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि निगरान हुकूमत ने खुद, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो इख्तियारात उनको हासिल थे कानून के तहत और हैं वो उन्होंने, जिससे ताकतवर तबकों का मफाद मुतासिर होता, उससे उन्होंने मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया है। और फॉरेन पॉलिसी में आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के कह दिया कि तालिबान की हुकूमत भी सहूलतकार है। अरे भाई, ईरान से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, हाँ, अफगानिस्तान पर आज आपने इल्ज़ाम लगा दिया, अब भारत हमारा दुश्मन है, वो बहुत एक्टिव है। तो इन हालात में अगर आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे, बजट खसारा हदफ से ज़्यादा रहने वाला। डॉक्टर साहब, वो उनके इख्तियारात वो ठीक है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की चीज़ों को करनी में, बहरहाल अगर वो इख्तियारात ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम ये शिकायत करते हैं कि जनाब आपका ये इख्तियार नहीं था। जब ना करें तो तब भी ये वाली रहती है कि उनके पास एक पॉलिटिकल क्योंकि प्रेशर्स नहीं है, मगर ये एक बड़ी बैलेंसिंग एक्ट है। मगर ज़्यादा जो तशवीशनाक बात अब नज़र आ रही है कि अब IMF का ऑलमोस्ट हमने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के बहुत ही सख्त किस्म की कंडीशंस वो पूरी करते हुए वो तो लगता है हो गया, मगर अभी भी ये जो बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल गैप जो है 4.5 अरब से लेके 6 अरब तक का गैप अभी भी आ रहा है, ये कैसे फिल होगा? देखिए, बात ये थी कि ये सब तखमीने हैं। IMF जो मुआहदा, जो आपके अहदाफ हैं वो 30 जून के हैं और IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है 12 अप्रैल 2024 को। वज़ीर ख़जाना ने खुल के कहा कि जी मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी जब तक उनके साथ मामला तय ना हो जाएं, लेकिन शायद वो 6 अरब से ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका तकरीबन IMF कह रहा है कि वो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकता है। फिर आप अगर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें, उसमें वो कहते हैं हमारी बरामदात को ख़तरा है, हमारी तरसीलात को ख़तरा है, हमारी अफरात ज़र को ख़तरा है। अब अगर इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसको लोग खामखा गजा उनकी जंग कह रहे हैं, ये जंग नहीं है, ये एक तरफा है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के ताउन से गजा में कुचला जा रहा है और कुछ इस्लामी ममालिक, बहरहाल आपको पता है कि इसराइल के अंदर से हिमायत कर रहे हैं। उसकी वजह से तेल की मंडी की कीमत आलमी मंडी में क्या होता है हमें नहीं पता। और उसके तरीके से बरामदात अगर आप देखें इस दौर में नहीं बढ़ी हैं। हमारा अगर तिजारती खसारा कम हुआ है तो 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी शरह नमू जो है वो गिर रही है, बजट खसारा आपका बढ़ गया। जो हमारा डेट सर्विसिंग है
वो आपके टैक्स रेवेन्यूज जो हैं सूबों को देने के बाद उससे वो पूरा नहीं होता। तालीम का बजट आपने कम कर दिया, सेहत का कम कर दिया, तरक्याती अखराजात का कर दिया, और अफरात ज़र जो है मेरा ख्याल है अब आवाम की जब आप बात करें, अभी आपने गैस की बात की, क्या हमें पता है कि जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर 500 रुपये महीने का बोझ डाला गया है सिर्फ गैस में, 500 रुपये महीने का। फिर आप ये भूल रहे हैं हमारी कौम कि जनाब हमने बेवाओं, यतीमों को, पेंशनर्स को हम मुनाफा दे रहे हैं बहबूद के ऊपर 16.5, महंगाई हुकूमत कहती है 26.5। आप 10% मुनाफा कम देकर महंगाई से आईने पाकिस्तान की शिक 3 को तोड़ रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी हमें गरीबों का ख्याल है। अरे भाई, आप ताकतवर तबकों को मराद दे रहे हैं, आप टैक्स की चोरी नहीं रोक रहे, आप इर्रेगुलर असासे जो मैंने बार बार आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जिसे इनको 1100 अरब रुपए मिल सकते थे, जो कानून को तोड़ के उन पर हाथ नहीं डाल रहे। मईशत को दस्तावेजी बनाने में ये आप हमेशा कहते रहते हैं, मैं चाहूँगा ये आप दोहरा दें जो आप कहते हैं कि बगैर कानून शिकनी की हुई, बल्कि इम्प्लीमेंट कानून को करते हुए 1100 अरब। इसको ज़रा इसकी मंतक को, क्योंकि मुझे तो याद रह जाती है, मगर नए नाजरीन के लिए बता दें कि यार ये क्या कहते हैं आप। देखिए मोहतरम, मैं 2 बातें अर्ज करता हूँ। पहली तो मैं ये कहता हूँ मुख्तसरन के पिछले साल के बजट में ये कहा गया था कि टैक्स की चोरी 3,000 अरब हो रही है, हम इसको वसूल करके आमदनी बढ़ाएंगे। अब वो 4,000 की फिगर आ गई, तो उसके लिए तो आपको कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कर दें, डिप्टी कमिश्नर उसको ये कह दें कि प्रॉपर्टी की मालियत जो है उसको आप मार्केट वैल्यू पे ले आए, तो कई हज़ार अरब रुपया वहाँ चोरी का पड़ा है, वो अल्टीमेटली वो बुक्स में आएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा। अब मुझे आपको पता है कि टैक्सों में इतने कमीशन बने हैं कि कोई एक नई सिफारिश नहीं आ सकती, सब कुछ मौजूद है कमीशंस में। लेकिन हमारे वजीर खजाना ने फिर टास्क फोर्स बना दी। अरे भाई, आप ये एक्शन की बात करें, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब एमनेस्टी दी थी तो कानून बना दिया गया था कि जो नाजायज असासे हैं उनको जब्त करके 7 साल जेल भेजा जाएगा। लेकिन मतलब मैं 2 बातें अर्ज करता हूँ। पहली तो मैं ये कहता हूँ मुख्तसरन के पिछले साल के बजट में ये कहा गया था कि टैक्स की चोरी 3,000 अरब हो रही है, हम इसको वसूल करके आमदनी बढ़ाएंगे। अब वो 4,000 की फिगर आ गई, तो उसके लिए तो आपको कानून की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कर दें, डिप्टी कमिश्नर उसको ये कह दें कि प्रॉपर्टी की मालियत जो है उसको आप मार्केट वैल्यू पे ले आए, तो कई हज़ार अरब रुपया वहाँ चोरी का पड़ा है, वो अल्टीमेटली वो बुक्स में आएगा, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा। अब मुझे आपको पता है कि टैक्सों में इतने कमीशन बने हैं कि कोई एक नई सिफारिश नहीं आ सकती, सब कुछ मौजूद है कमीशंस में। लेकिन हमारे वजीर खजाना ने फिर टास्क फोर्स बना दी। अरे भाई, आप ये एक्शन की बात करें, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है, और उनकी आइंदा नस्लें भी रोएंगी, इतनी उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये कानून मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा बहुत अच्छी तजवीज़ देते हैं, आपको ज़हमत देते रहेंगे। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये जो बजाय इसके कि बिजली, गैस और गरीबों के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने के, आप मगरमच्छों को हाथ डालें कि ये जो आपने बताया कि गैर कानूनी तौर पे जो पैसे बनाए जा रहे हैं, बैंकों को जो 56 अरब रुपए का उन्होंने एक्सचेंज रेट में बनाए, तो ये बड़े बड़े लोगों को हाथ डालें, बजाय इसके कि सारे छोटे गरीब तबकों को जो है ना उनको तकलीफ में डाला जाए।